बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नोमान। आज की इस वीडियो के अंदर हम अपनी केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर के चैप्टर 5 की दो क्विक चेक्स करेंगे, 5.5 एंड 5.6। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने क्लास वालों तक जरूर शेयर किया करें। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि इसका ए पार्ट देखें। ए पार्ट में फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लिक्विड हैज हायर वेपर प्रेशर, कि किसका वेपर प्रेशर ज्यादा है। फ्रेंड्स, वेपर प्रेशर क्या होता है कि जब कोई भी लिक्विड इवेपोरेट होता है, ठीक है, अब अगर ये ऊपर से क्लोज हो तो इसके वेपर्स इसके ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे उसको हम कहते हैं वेपर प्रेशर। ठीक है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ द लिक्विड इन इक्विलिब्रियम, उसको हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर। अब इसका मतलब है जो जितनी जल्दी इवेपोरेट होगा या जिसकी इवेपोरेशन आसान होगी तो उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। और इवेपोरेशन फ्रेंड्स किसकी आसान होगी, जिसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होंगी, वीक। तो बेसिकली हमने इन सबको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बेस पे बताना है। इसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दूसरे से कम है, ठीक है। तो जिसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम तो इसमें इवेपोरेशन ज्यादा होगी, ज्यादा इवेपोरेशन होगी तो ज्यादा वेपर्स तो ज्यादा वेपर प्रेशर। ठीक है, अब अगर हम अल्कोहल की बात करें ना, इनका जनरल फार्मूला होता है एक अल्काइल चेन और OH, जबकि इसकी निस्बत ये ग्लिसरीन है। ठीक है, ये आपने डिसाइड करना है। अब खुद सोचे, जिसके अंदर एक OH बॉन्ड है और इसके अंदर 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स मौजूद हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स या फिर इंटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। इसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होगी। ठीक है फ्रेंड्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होने की वजह से इसके अंदर इवेपोरेशन स्लो होगी, वेपर्स कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर कम होगा। तो हम लिखेंगे किसका वेपर प्रेशर हैज अ हायर वेपर प्रेशर, किसका वेपर प्रेशर हाई होगा, अल्कोहल। उसने हमसे रीजन नहीं पूछी, ठीक है, लेकिन आप लिख दें बिकॉज इट हैज लेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग एज कंपेयर टू ग्लिसरीन। ग्लिसरीन की निस्बत इसके अंदर कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, अच्छा फिर आ जाए नेक्स्ट पेयर। ये अगला पेयर पेट्रोल और केरोसिन। अब ना पेट्रोल का कोई एक फार्मूला नहीं होता, केरोसिन का भी कोई एक कन्फाइंड फार्मूला नहीं होता। ये भी हाइड्रोकार्बन होते हैं, ये भी हाइड्रोकार्बन, लेकिन पेट्रोल, अच्छा हाइड्रोकार्बन को ना हम इस तरह बनाते हैं, ऐसे 1 2 3 मुख्तलिफ। ठीक है, ये एक कार्बन है, ये दूसरी कार्बन है, जहां पे ये कर्व आएगी ना, उसका मतलब वहां पे क्या है, कार्बन है। तो पेट्रोल का साइज छोटा होता है, जबकि केरोसिन का साइज उसकी निस्बत थोड़ा सा क्या होता है, बड़ा होता है। मुख्तलिफ केरोसिन हो सकते हैं, ठीक है, ऐसे। पेट्रोल का साइज कम, मैंने आपको पहले भी बताया था, जिसका साइज कम होगा उसमें हालांकि इंस्टेंटेनियस डाइपोल फोर्सेस होंगी लेकिन वो कम होंगी जिसका साइज ज्यादा है। अब ये दो है ना, इनका साइज ज्यादा होने की वजह से इनके दरमियान जो इंस्टेंटेनियस डाइपोल फोर्सेस होंगी वो क्या होंगी, ज्यादा। ठीक है, तो पेट्रोल हैज, जिसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम उसका इवेपोरेशन ज्यादा, उसके वेपर प्रेशर ज्यादा। जिसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा उसकी इवेपोरेशन कम, उसका वेपर प्रेशर कम। तो हमारे पास जो केरोसिन है इसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पेट्रोल की निस्बत ज्यादा होती हैं, स्ट्रांग होती हैं, इसकी इवेपोरेशन कम होती है, इसका वेपर प्रेशर कम होता है। ठीक है, हम लिखेंगे पेट्रोल हैज हायर वेपर प्रेशर देन केरोसिन। केरोसिन की निस्बत पेट्रोल का क्या है, हायर, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज हाइड्रोकार्बन्स, छोटे होते हैं हाइड्रोकार्बन्स, एंड वीक इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मरकरी और वाटर। अब जो मरकरी होता है ना, ये प्योर Hg होता है, इसके अंदर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, जबकि वाटर के अंदर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, लेकिन मरकरी एक मेटल है, इसके तमाम एटम्स एक दूसरे से मेटेलिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं, वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी लेकिन ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, जबकि इसके अंदर मेटेलिक बॉन्ड्स है। हमने ये बात की थी जब हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पढ़ी थी कि चाहे जितनी भी स्ट्रांग हो जाए ना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस,
वो किसी भी बॉन्ड की निस्बत बहुत क्या होती है, वीक होती है। तो मरकरी के पास, मरकरी बीइंग मेटल, ठीक है, हैज स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड, क्या है, मेटेलिक बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो मरकरी का वेपर प्रेशर वाटर की निस्बत क्या होगा, बहुत कम। तो हाई किसका होगा, वाटर का। हेंस वाटर हैज हाई वेपर प्रेशर देन मरकरी। वैसे इस क्वेश्चन में हमने रीजन नहीं बतानी थी, और अगर पेपर में भी आपके पास उसने रीजन नहीं पूछी तो पंगा लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये याद है तो आप लिख दें, क्योंकि वैसे भी 3 पेयर हो ना, तो फिर 2 नंबर जस्टिफाई हो ही जाते हैं। हाँ, अगर एक सिंगल पेयर आता है तो उसके साथ आपको रीजन लिखना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ आप अल्कोहल और ग्रेसिन से अल्कोहल लिख दें, ये अल्कोहल हैज हाई, लेकिन फिर आप उसको रीजन ना दें, तो इस आधी लाइन से 2 नंबर नहीं मिलने वाले आपको, ठीक है। बी पार्ट देखें, विच वन इन फॉलोइंग पेयर इज मोर विस्कस। ये जो पेयर्स दिए हुए हैं इसके अंदर से मोर विस्कस कौन सा, एक ग्लिसरीन है और एक केरोसिन है। अच्छा, केरोसिन जो होता है ना स्टूडेंट्स, इस तरह के स्टेट चेंज हो सकती है, ठीक है, लेकिन केरोसिन में, केरोसिन डज नॉट हैव एनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, ठीक है। और ये अभी हमने ऊपर ग्लिसरीन देखी, ग्लिसरीन में क्या होता है, ग्लिसरीन हैज, ग्लिसरीन हाई या फिर इंटेंस, इंटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। 3 OH होने की वजह से इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, इंटेंस होती है, ठीक है। इसमें हमने ये बताना है कि कौन सा विस्कस है, ये विस्कस लिखा हुआ है, विस्कस कौन सा ज्यादा विस्कस है। विस्कस कौन सा होता है स्टूडेंट्स, विस्कस से मुराद होता है जो कि फ्लो करना ना चाहे, बहना ना चाहे, जिसकी एक लेयर दूसरी लेयर को अपने ऊपर मूव ना होने दे। लेयर एक लेयर को कब नहीं मूव होने देगी, अगर उनके दरम्यान में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होगी। देखिए, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी तो एक लेयर दूसरी लेयर को अपने ऊपर से फ्लो नहीं करेगी, वो रेजिस्ट करेगी, फ्लो नहीं करने देगी, ठीक है। तो हमने इसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बेसिस बताना है। अब केरोसिन में तो इतनी स्ट्रांग नहीं होती, ग्लिसरीन में जबकि एक मॉलिक्यूल 3 इंटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना रहा होता है, ठीक है। तो ये हाई इंटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से है, हेंस इट विल resist to flow resulting in high viscosity। इसकी विस्कोसिटी क्या होगी, हाई, एज कंपेयर टू केरोसिन, केरोसिन की निस्बत, इन विच वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर प्रेजेंट। केरोसिन में कौन सी फोर्सेस हैं सही लेकिन वीक। अच्छा, अभी आप देखिए सर, ऊपर वाले क्वेश्चन में आपने कहा था केरोसिन की ज्यादा है और पेट्रोल की कम। ये बात कंपैरिजन की हो रही है। अगर हम ग्लिसरीन और केरोसिन की देखें तो केरोसिन की वीक है, अगर केरोसिन और पेट्रोल का देखो तो पेट्रोल की केरोसिन से भी क्या है, वीक है, ठीक है। ये बात मौके की मुनासबत से होती है, ठीक है। सी देखते हैं फ्रेंड्स, सेपरेट पोर्शन ऑफ एसीटोन एंड वाटर एट सेम टेम्परेचर आर पोर्ड ऑन योर हैंड। के आपके हाथ के ऊपर एसीटोन, मतलब आप कह लें कि दोनों हाथों पे, एक हाथ पे एसीटोन डाल दें, एक हाथ पे वाटर डाल दें। एसीटोन वाला हाथ ज्यादा ठंडा महसूस होगा, फील्स कोल्डर। वो कहता है अकाउंट फॉर दिस, इसको अट्रैक्टिव फोर्सेस की बेस के ऊपर आपने बताना है। अब खुद सोचे, कूलिंग किसका इफेक्ट थी, हमने जब टॉपिक पढ़े थे हमने देखा था इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। इसका मतलब एसीटोन में इवेपोरेशन ज्यादा है, वाटर में इवेपोरेशन कम है। और अभी हमने देखा इवेपोरेशन किसकी ज्यादा होती है, जिसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं, वीक होती हैं। एसीटोन के अंदर स्टूडेंट्स, एसीटोन नॉन पोलर है, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, जबकि दूसरे हाथ में वाटर है, वाटर के अंदर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग, इवेपोरेशन कम। इवेपोरेशन कम तो स्टूडेंट्स कूलिंग क्या होगी, कम होगी। इसमें एसीटोन में इवेपोरेशन ज्यादा तो कूलिंग ज्यादा। अब कूलिंग ज्यादा क्यों होती है,
एवेपोरेशन का मतलब है कि हाई काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल निकल गए और बाकी जो बचे उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, कम। तो जब काइनेटिक एनर्जी कम वाले मॉलिक्यूल वापस रह जाएंगे तो उनका टेम्परेचर वहां पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब इसी को लिखते हैं एज एसीटोन हैज नॉन पोलर मॉलिक्यूल। मैं बना देता हूं एसीटोन क्या होता है। ये एसीटोन होता है सी डबल बॉन्ड ओ CH3 ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, मतलब पोलैरिटी में भी हो, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, लेकिन इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। ठीक है, आप नॉन पोलर ना लिखिए, ये पोलर है, बिल्कुल पोलर है। तो हम लिखेंगे एसीटोन हैज डाइपोल फोर्सेस बट वीकर देन, ये वीक होंगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट इन वाटर। पानी में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, प्रेजेंट इन वाटर, ड्यू टू विच एसीटोन इवेपरेट्स रैपिडली, ये जल्दी इवेपरेट होगा, टेकिंग हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स, ये ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स यहां से ले जाएगा। ठीक है, लीविंग बिहाइंड लो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स ऑन हैंड, हाथ के ऊपर क्या रह जाएंगे, कम काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल। जब काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट ताल्लुक होता है स्टूडेंट्स टेम्परेचर से, जब कम काइनेटिक एनर्जी वाले रह गए तो टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, कम। हेंस टेम्परेचर विल डिक्रीज एंड फील कोल्डर। हम क्या करेंगे, क्या महसूस करेंगे, ठंडक महसूस करेंगे एज कंपेयर टू वाटर। ठीक है, पानी की निस्बत, विच हैज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सो लेस इवेपोरेशन एंड लेस कूलिंग। ठीक है, लेस कूलिंग। ये इसका हमने इसको अट्रैक्टिव फोर्सेस की बेस से बताया कि एसीटोन में डाइपोल फोर्सेस होते हैं, ये वीक होती हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की निस्बत जो पानी में मौजूद है। ठीक है, ड्यू टू विच एसीटोन इवेपोरेट्स रैपिडली, ये जल्दी से इवेपोरेट होगा। और हाई काइनेटिक एनर्जी, इवेपोरेशन क्या होता है, वो मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी हाई है वो वहां से निकल जाते हैं, तो बाकी जो पीछे मौजूद रहेंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। जिनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो उनका टेम्परेचर क्या होता है स्टूडेंट्स, कम होता है। मतलब वहां पे टेम्परेचर कम हो जाएगा और हमें ठंडक महसूस होगी। इतनी सी बात आपने लिखनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, डी देखें स्टूडेंट्स, डी में है कि वाई इवेपोरेशन इज फास्टर एट हायर टेम्परेचर, कि हायर टेम्परेचर के ऊपर इवेपोरेशन फास्ट की होती है। तो स्टूडेंट्स इवेपोरेशन कौन सा प्रोसेस है, इवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स, उनके दरमियान मौजूद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़ के, इनके दरमियान ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मौजूद होती है ना, ये इनको खत्म करके लिक्विड के सरफेस से क्या कर देते हैं, इवेपोरेट कर देते हैं। ठीक है, अब इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़ने के लिए इनको एनर्जी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी चाहिए बेसिकली। तो जब हम टेम्परेचर ज्यादा करते हैं तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स के पास इतनी काइनेटिक एनर्जी होती है कि वो इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़े और लिक्विड के सरफेस से क्या कर जाए, निकल जाए, तो इवेपोरेशन क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो एट हायर टेम्परेचर more molecules have kinetic energy to overcome intermolecular forces, कि वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़ दें। ठीक है, एंड लीव द सरफेस ऑफ लिक्विड, और लिक्विड के सरफेस को क्या कर दें, छोड़ दें। ठीक है, हेंस एट हायर टेम्परेचर
इवेपरेशन इज हायर। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी होगी कि वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अपनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तोड़े और लिक्विड के सरफेस से निकल जाएं। तो इसी प्रोसेस का नाम इवेपरेशन होता है। तो इवेपरेशन टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ जाएगी। अच्छा, लास्ट है ई 5.5 चेक का कि व्हाई डू वी फील कूल, हमें ठंडक क्यों महसूस होती है नियर बैंक ऑफ रिवर, दरिया के किनारे पे हमें ठंड क्यों महसूस होती है। याद रखिए स्टूडेंट्स, अगर दरिया सूखा हुआ होगा तो ठंड महसूस नहीं होगी। ठीक है, तो पहले तो ये शर्त है कि दरिया में पानी होना चाहिए। ठीक है, बिकॉज नियर द बैंक ड्यू टू इवेपरेशन। अब लिक्विड है ना, मतलब पानी है, और वो हर टेम्परेचर पे इवेपरेशन हो रही है वहां पे। ठीक है, ऑफ वाटर फ्रॉम द रिवर। रिवर से क्या हो रहा है, पानी इवेपरेट हो रहा होगा स्टूडेंट्स। और इवेपरेट होने का क्या मतलब कि हाई काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल तो चले गए एटमॉस्फेयर के अंदर, हवा में आ गए, तो बाकी वहां पे क्या रह गए, लो काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल, तो उनका टेम्परेचर क्या होगा, कम। अब वो जो टेम्परेचर होगा ना वो कम, तो वो अपने आसपास की हवा से भी टेम्परेचर एब्जॉर्ब करके आसपास का भी ठंडा कर देंगे। ठीक है, देखें हमने थर्मल इक्विलिब्रियम पढ़ा। अगर हम एक हॉट बॉडी और एक कोल्ड बॉडी को इकट्ठा रखें तो हॉट से हीट कहां फ्लो करेगी, कोल्ड में फ्लो करेगी। अब मैं ये ऐसे बनाता हूं कि लेट्स सपोज ये हमारा समंदर है, इस तरफ नीला पानी, ये रिवर हो गया। ठीक है, ये रिवर है, ये इसमें वाटर है, ऐसे फ्लो कर रहा है। ठीक है, ये हमारी लैंड है, मतलब बैंक कह लें। ठीक है, अब जब रिवर में से पानी इवेपरेट हो रहा है, ठीक है, रिवर में से पानी इवेपरेट हो रहा है, इवेपरेशन के नतीजे में यहां पे क्या होगी, कूलिंग। जब एक यहां पे कूलिंग हो और यहां का टेम्परेचर हाई हो तो यहां से हीट कहां फ्लो करेगी, रिवर की तरफ। तो इस जगह का टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखे ना, यहां से हीट निकल के रिवर में जा रही है और रिवर में मुसलसल क्या हो रही है, इवेपरेशन हो रही है। इवेपरेशन की वजह से रिवर क्या करता है, अपने बैंक से, अपने आसपास की एयर से, इस तरफ वाली हर तरफ से एयर से वो हीट जज़ब करता रहता है और इवेपरेशन होती रहती है। इसलिए उसके आसपास क्या होती है, हमें कूलिंग महसूस होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज समझ आई आपको? तो हम लिखेंगे बिकॉज नियर द बैंक ड्यू टू इवेपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द रिवर, वो भी कंटिन्यूअसली, हर वक्त इवेपरेशन हो रही है। ठीक है, देयर इज कूलिंग इफेक्ट। इवेपरेशन क्या है, कूलिंग इफेक्ट है ना, रिजल्टिंग इन लो टेम्परेचर ऑफ रिवर वाटर। अब रिवर का वाटर क्या होगा, उसका टेम्परेचर क्या होगा, कम हो गया। ठीक है, दिस कूल वाटर एब्जॉर्ब्स, ये मेन बात है, एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम बैंक। हमने यहां बात करनी है ना बैंक की। बैंक का क्या मतलब है, सराउंडिंग। ये सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करता है, कॉजिंग, तो फिर ये क्या करता है, कूलिंग ऑफ बैंक, ये उसके आसपास बैंक की क्या हो जाती है, कूलिंग होती है। बैंक होता है दरिया का किनारा, कूलिंग ऑफ एयर या फिर एटमॉस्फेयर, आप ऐसे लिखे एटमॉस्फेयर अलोंग द बैंक, दरिया के किनारे के साथ साथ क्या होती है, कूलिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए क्या होता है कि हमारे पास दरिया का पानी इवेपरेट होता है, इवेपरेशन होने की वजह से वहां पे दरिया का पानी ठंडा हो जाता है, जो बाकी जो पानी है ना वो ठंडा हो जाता है, कूल हो जाता है। तो जब एक चीज ठंडी है और साइडें गर्म है तो साइडों से हीट उस ठंडी जगह पे फ्लो करेगी, तो साइडों का टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, बैंक कम, तो हमें बैंक में क्या महसूस होगी, कूलिंग महसूस होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, अच्छा स्टूडेंट हम क्विक चेक 5.6 भी इसी वीडियो में देखते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, क्विक चेक 5.6 भी हम इसी वीडियो में देखते हैं। ठीक है, देखें, व्हाई फूड कुकिंग इज इजियर इन एरियाज ऑफ हाई अल्टीट्यूड। एरियाज ऑफ हाई अल्टीट्यूड में
फूड कुकिंग इज डिफिकल्ट, इजी यानी सॉरी डिफिकल्ट, मुश्किल क्या मतलब पहाड़ी इलाकों में जैसे जैसे हम हाइट बढ़ती जाएगी तो फूड पकाना मुश्किल हो जाता है। पता क्या होता है फ्रेंड्स, तो बेसिकली हम फूड को पकाते हैं पानी में, ठीक है, बॉईल करते हैं चीजों को। तो जब हम हाइट पे जाते हैं तो एक्सटर्नल प्रेशर कम हो जाता है, तो लिक्विड जितने भी हैं वो जल्दी बॉयल हो जाते हैं। पानी भी 100 के बजाय पे मरी में 98 पे बॉयल हो जाता है, और माउंट एवरेस्ट पे पानी कितने पे बॉयल हो जाता है स्टूडेंट्स, आई थिंक 69 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉयल हो जाता है। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ती है एक्सटर्नल प्रेशर कम होता है, तो जल्दी वेपर प्रेशर उसके बराबर हो जाता है, लिक्विड जल्दी बॉयल हो जाता है। मतलब 100 के बजाय पानी कम टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, बॉयल। जब पानी का टेम्परेचर 100 ही नहीं हुआ तो उसके अंदर जो चीज पक रही है वो भी नहीं पकेगी। देखें, चीजों को पकने के लिए खास टेम्परेचर चाहिए। तो जब हम हाइट पे जाते हैं तो पानी जल्दी बॉयल हो जाता है, 100 से पहले ही बॉयल हो जाता है। चीज तो पानी के अंदर मौजूद है, हालांकि उससे ऊपर वाली स्टीम बेशक गर्म है, लेकिन चीज ने कहां पे पकना है, जो भी चीज हम पका रहे हैं, जो भी फूड पका रहे हैं वो तो पानी के अंदर मौजूद है। तो जब पानी का टेम्परेचर ही 100 से कम रहेगा तो वो चीज वहां पे नहीं पकेगी, ठीक है। तो जब एल्टीट्यूड बढ़ता है, व्हेन altitude increases, external pressure decreases, एयर का प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। हेंस वेपर प्रेशर ऑफ वाटर becomes equal to external pressure at low temperature before 100 डिग्री सेल्सियस। यानी कि 100 से पहले ही पानी का वेपर प्रेशर, देखिए एक प्रेशर है एटमॉस्फेयर का, ठीक है, एक प्रेशर है वेपर्स का। जब ये दोनों बराबर होते हैं उस वक्त जो टेम्परेचर होता है उसका नाम होता है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब अगर ये बाहर वाला प्रेशर ही कम हो गया तो ये वाला भी जल्दी उसके बराबर, जैसे पानी पहले 100 पे बॉयल हो रहा था, क्योंकि बाहर वाला प्रेशर कम हो गया तो जल्दी से पानी का वेपर प्रेशर भी उसके इक्वल हो गया 100 से पहले ही। मरी में ये 98 पे, माउंट एवरेस्ट पे, माउंट एवरेस्ट पे, अब पूरा नाम लिखना पड़ेगा, माउंट एवरेस्ट ये कितने पे बॉयल होता है, 69 डिग्री सेल्सियस पे, क्योंकि माउंट एवरेस्ट पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो आई थिंक कोई 323 टॉर रह जाता है, ठीक है, टॉर। वैसे कितना होता है, 760 टॉर होता है। मरी में 700 के राउंड अबाउट होता है और माउंट एवरेस्ट पे 323। तो फिर पानी इतनी जल्दी बॉयल जाता है, तो हाइट बढ़ने के साथ साथ एक्सटर्नल प्रेशर पानी का भी क्या हो जाता है, जल्दी बराबर हो जाता है बिफोर 100 डिग्री सेल्सियस। हेंस फूड could not get the required temperature to be cooked। फूड को पकने के लिए जितना टेम्परेचर चाहिए वो पानी से उसको नहीं मिलता, फ्रॉम वाटर। हेंस इट इज डिफिकल्ट टू कुक फूड एज अल्टीट्यूड इंक्रीज। जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी उस तरह फूड को पकाना क्या हो जाएगा, मुश्किल, क्योंकि पानी ने जल्दी बॉयल हो जाना है, पानी ने 100 तक जाना ही नहीं है, ठीक है। जब देखिए यहाँ इसके अंदर चिकन मौजूद है और ये 100 के बजाय 98 पे रुक जाए या माउंट एवरेस्ट पे जाके तो ये 70 पे रुक जाता है, तो 70 पे तो चीज वो नहीं ना पकेगी, उसको तो चाहिए 100 चाहिए, ठीक है। इसलिए फूड पकाना क्या होता है, मुश्किल होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई फूड कुकिंग कुक्स फास्टर इन प्रेशर कुकर। ये इसी तरह का क्वेश्चन है। अब प्रेशर कुकर में ढक्कन क्लोज, हम आप ऐसा समझे कि आपने ये जो वेपर्स बनते हैं ना, ये ऊपर से उसके मजीद प्रेशर लगाते हैं, तो ये वेपर्स एक्सटर्नल प्रेशर को मजीद बढ़ा देते हैं। वेपर्स बन भी रहे हैं, जब वो बाहर नहीं जा रहे तो वो वेपर दोबारा लिक्विड के ऊपर प्रेशर लगा के एक्सटर्नल प्रेशर क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, ठीक है। इन प्रेशर कुकर जब एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है, तो एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ने से लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है, पानी 100 के बजाय 120 130 तक चला जाएगा। तो फिर स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं कि फूड पकाना आसान हो जाएगा और वो जल्दी पक जाएगी। इन प्रेशर कुकर वेपर्स कुड नॉट एस्केप
but exert pressure on the surface of liquid। ये लिक्विड के सरफेस पे मजीद प्रेशर लगाते हैं, तो ये क्या करते हैं, ऐड करते हैं, एडिंग टू एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर, ये बाहर वाला प्रेशर क्या करते हैं, बढ़ाने में उसकी मदद करते हैं, ठीक है। रिजल्टिंग इन हायर बॉइलिंग पॉइंट। हायर बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का पानी का बढ़ जाता है। अगर हम आम बर्तन में खाना बनाएं जिसके ऊपर से ढक्कन ऐसा हो कि उसमें से बुखारात बाहर आते रहे, तो पानी 100 से ऊपर जाएगा ही नहीं। जबकि जो प्रेशर कुकर होता है, जब हमने उसमें से, आपको पता है ना, वेपर्स बाहर नहीं आ रहे होते, उल्टा अंदर प्रेशर बन रहा होता है। प्रेशर बनने की वजह से पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है और पानी 100 से भी ज्यादा 110 120 तक चला जाता है। जब पानी 120 तक चला जाएगा तो जो फूड है वो बड़ी आसानी से क्या होती है, कुक हो जाती है, ठीक है। रिजल्टिंग इन हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर which makes the food cook faster। वो खाने को जल्दी पकाने में मदद देता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये सारा खेल है एक्सटर्नल प्रेशर का, ओके। लास्ट देखें फ्रेंड्स, व्हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज हायर देन एथेनॉल। ये वाटर का मॉलिक्यूल है फ्रेंड्स, ये मैं ना जब शेप बनाऊंगा आपको तभी समझ आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये O H और H, एक O H और H ऐसे करके, ये O H और H, ठीक है। पानी का ये मॉलिक्यूल है, जबकि एथेनॉल का मॉलिक्यूल होता है ये CH3 CH2 OH। इसी तरह दूसरा मॉलिक्यूल होगा CH3 CH2 OH, तीसरा मॉलिक्यूल होगा CH3 CH2 OH, ठीक है। ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर मौजूद होते हैं। अब देखें, आपको मॉलिक्यूल से ही समझ आ गया कि पानी का एक मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ये देखिए, ये एक पानी का मॉलिक्यूल है, इसके एक H ने इसके साथ बनाया, दूसरे H ने इसके साथ बनाया, ठीक है। अब ये दूसरा मॉलिक्यूल है, इसके एक ऑक्सीजन ने इधर भी बनाया और एक ऑक्सीजन ने इधर ही बनाया, तो एक मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। जबकि एथेनॉल में एक मॉलिक्यूल दूसरे के साथ एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखें ना, इसने एक इसके साथ बनाया हुआ, इसने एक इसके साथ बनाया हुआ, मतलब 3 मॉलिक्यूल्स में 2 हैं, तो अगर चौथा होगा तो फिर एक और हो जाएगा। जबकि यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल के 2 हाइड्रोजन है, तो उसने दोनों हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया हुआ है, इसका एक हाइड्रोजन है, उसने एक ने बनाया हुआ है, ठीक है। इसी तरह अब यूं देखें ना, तो इस ऑक्सीजन का पीछे भी किसी हाइड्रोजन के साथ क्या होगा, बॉन्ड, तो इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, इंटेंसिव होती है एथेनॉल की निस्बत, ठीक है। तो आप लिखेंगे 1 वाटर मॉलिक्यूल कैन फॉर्म 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। वेयर एज 1 ethanol can form only 1 हाइड्रोजन बॉन्ड। जब जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होगी तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कभी आपने लिख देना, हेंस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एथेनॉल विल बी लेस देन वाटर, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपके क्विक चेक 5.5 और 6 कंप्लीट हुए। होप्स आप लोग अच्छे समझ आए होंगे। चैनल आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है और वीडियोस को अपनी क्लास वालों तक जरूर शेयर किया करें। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स।